बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। सबसे पहले मैं आज के इस इन्वेस्ट पंजाब के सेकंड डे और लास्ट डे आज, पर जितने भी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए, हर किस्म की इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, आप सबका पंजाब की धरती पर स्वागत। आपका चला हुआ एक एक कदम हमारे सर माथे पर। मेरे कैबिनेट के साथी, मेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के साथी, एमएलए साहबान और चीफ सेक्रेटरी साहब और इन्वेस्ट पंजाब की पूरी टीम जो आपसे मिलती रही, आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की, हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश की, तो मैं उस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऑल द डिप्टी कमिश्नर्स जिन्होंने शहरों में छोटे छोटे रोड शो टाइप इंडस्ट्री से बात करके उनको भी मौका दिया कि आप भी बैठिए, आइए, क्योंकि जो एमएसएमई है वो बेस है, और जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी नींव जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। नींव में ईंट लगती है, जब वो ईंट खरीदने जाते हैं ईंटों के भट्ठे पर, हम लोग यही कहते हैं उसको, 2 रुपए चाहे ज़्यादा ले लेना, लेकिन ईंट अच्छी होनी चाहिए, ये नींव में लगानी है। और ताज्जुब और संयोग की बात देखो कि जिस पे बिल्डिंग खड़ी है नीम की ईंट पे, जो बेस की ईंट है, वो ईंट कभी भी नजर नहीं आती। एमएसएमई वो होते हैं जिन पर सारी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, लेकिन खुद वो पर्दे पे नहीं आते, तो उनको भी हम मान सम्मान दे रहे हैं। सब बेस है जिनका यहाँ पे। और आज डायस पे बहुत से साथी पंजाब के हैं, बहुत बार उनके साथ हमारा 1-to-1 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिनमें हमारे थापर साहब हैं, अमित थापर जी, सचित जैन जी, राजेंद्र गुप्ता जी, सानी साहब हमारे राज्यसभा के मेंबर भी हैं, हरदीप राय जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि पैदा, कल भी मुझे मिले थे, वो पैदा वो इंग्लैंड में हुए हैं, बैक इन 1960s में उनके फैमिली उनकी चली गई थी लंदन में, और काम वो यहाँ पे करना चाहते हैं क्योंकि दिल जो है वो पंजाब से जुड़ा हुआ है। मैंने कल भी कहा था, मैंने मीडिया में भी यही कहा था कि ये समिट एमओयू का नहीं है, उसकी जगह एक एमओडीएस रख लेते हैं इसका नाम, मेमोरेंडम ऑफ दिल से। सो दिल का मेमोरेंडम है ये। हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहे कि आपको आना ही होगा, आपको नहीं हमने ये दिखाना है, हमने वो, नो। आप आइए, देखिए, आपको अच्छा लगता है, कौन सा एरिया अच्छा लगता है वहां देखिए, ज्योग्राफिकली आपकी इंडस्ट्री के लिए कौन सा एरिया फिट बैठता है वो देखिए, आपका कौन सा कस्टमर आपका टारगेट है वो देखिए, आसपास के हाईवे देखिए, लोकल रूरल एरिया में सड़कें देखिए, कुछ चाहिए हमें बताइए, लेकिन अपनी मनमर्जी से आइए। जो दिल से मनमर्जी से आते हैं वो कहीं जाते नहीं हैं। फिर वैसे भी
पंजाबियों के बारे में ये फेमस है कि दोस्ती एक बार हो जाती है। दोस्त लफ्ज जो है वो हिंदी का लफ्ज है दोस्त। इसका जो मतलब है ये इसी लफ्ज में ही छुपा हुआ है, सिर्फ एक डैश लगा दो, 2 डैश सत्य, 2 सच्चाइयां, दोनों तरफ से सच है तो दोस्त, अगर एक तरफ से है तो दोस्त नहीं है। उसके लिए और नाम बने हैं, मित्र, जानकार, नोन टू मी, वो और लफ्ज बने हैं, क्योंकि इसका मतलब उसके साथ वो दोस्त कुछ ही होते हैं, बस चंद उंगलियों पे गिनने वाले। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपने पंजाब के लिए इतना इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन मैं पंजाबियों का स्वभाव आपको एक 4 लाइनों में बता देता हूं कि यूं तो हर एक चीज की कोई अमानत नहीं होती, यूं तो हर एक चीज की कोई अमानत नहीं होती, और अमानत में कभी खयानत नहीं होती। पंजाब वालों से दोस्ती तो कर ली है, लेकिन याद रखना पंजाबियों की दोस्ती की कैद में जमानत नहीं होती। जो दोस्ती की कैद है वो हमारी बहुत पक्की है। तो आप एक बार आओगे तो बार बार आओगे, और अपने साथियों को भी लेके आओगे, मुझे उम्मीद है। और जितने भी देखो हमारे पास जो इस वक्त डाइस पे बैठे हैं, मोंटी कार्लो की स्वेटर है हमारे पास, वर्धमान के ब्लैंकेट हैं, ट्राइडेंट के तौलिए हैं, सोनाली का ट्रैक्टर है, हीरो का साइकिल है। वैसे तो हम मतलब एक शहर से ही मतलब सारा कुछ हमारी जिंदगी में जो आम जिंदगी में जो होता है वो पूरा हो जाता है। और सबसे ज्यादा मर्सिडीज भी वहीं पे हैं जहां साइकिल बनते हैं, जैसा किसान साहब ने कहा। तो बाइंग पावर हमारे पास हमारे पंजाबियों में बहुत है, और पंजाबी दिल के खुले होते हैं, खर्चना जानते हैं। और जितना भी आपने यहाँ टाइम स्पेंड किया, मुझे उम्मीद है कि हमारी हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं रही होगी। लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी है, जिन्होंने MODS लिख के दिया है, मेमोरेंडम ऑफ दिल से, बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब होगी कोई 20-30 पेज की होगी। और लेकिन उतना ही लिखा है जितना है। मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि किसी ने 68 करोड़ भी लिखा है, किसी ने 67 करोड़ लिखा है, 11 लोगों को काम दे सकता है। 68 करोड़ वाला कह रहा है मैं 230 लोगों को काम दे सकता हूं। तो मतलब ये नहीं है जी हम इतना कर देंगे बाद में हो ना, वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, 11 लिख के 15 को कर दोगे तो इसका मतलब वादे से ज्यादा हो गया। 15 कह के 11 करोगे तो लोग कहते हैं कमी रह गई। तो पंजाब बहुत से, क्योंकि बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट का जो बेस है या कोई पुराना नाता है पंजाब से, तो मैं यही कहूंगा कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, वी आर हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ SME एंड MSME, and we are home of leading companies in sectors such as automotive, pharmaceuticals, textiles, ITS। और अब आज मैं एक और आज की इस सफलता से देखकर हमने फैसला किया है, हमारी डिसीजन मेकिंग टीम ने, दैट Punjab will organize mini sectoral summits quarterly to showcase sectoral जो strength है हमारी, उसके लिए हम क्वार्टरली हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद हम इकट्ठे होंगे सारे। उसमें डिस्कस किया जाएगा कि 3 महीने में क्या दिक्कत आई, क्या क्या और हो सकता है अच्छा, कौन से यूनिट को और बढ़ावा मिल सकता है, कौन से यूनिट का कुछ फायदा नहीं हो रहा, उसमें कुछ कमियां आ रही हैं, कच्चे माल की कमी आ रही है, वट जो भी। सो ये जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कभी भी
आपको ये नहीं कहते कि अब आने की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं जी महीने 2 महीने बाद चेक करवाते रहा करो। तो वो चेक जो है वो हम करते रहेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको उसी समय हल किया जा सके। सो वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू एंड बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर फॉर द पंजाब एंड 30 मिलियन पीपल ऑफ पंजाब। बहुत जैसा कि थापर साहब कह रहे थे कि ईज ऑफ बिजनेस की जगह स्पीड ऑफ बिजनेस भी हम आपको देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी जो इंडस्ट्री है वो शुरू हो जाए। जितना जल्दी शुरू होगी उतना ही जल्दी आप मशीनें लेके आओगे, जितना जल्दी मशीनें आएंगी वो चलेंगी तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, रोजगार मिलेगा। टाटा स्टील से लेकर हौजरी तक के छोटे छोटे सामान बनाने में हम माहिर हैं। मैं आज फिर एक बार आपको ये कहता हूं कि आप थोड़ा सा पंजाब के अंदर जाके देखिए, इतना अच्छा पंजाब आपको मिलेगा। हरदीप राय जी कह रहे थे कि जब खेत जाते हैं सुबह सुबह, हरियाली भी है आंखों के लिए, इसीलिए आपने देखा होगा, आपको कहीं गांव में जाइए किसी बुजुर्ग के यहाँ चश्मा नहीं लगा होता, क्योंकि वो सुबह 4-5 बजे खेत जाते हैं। ग्रीनरी जो आंखों को मिलती है वो कभी नज़र कम नहीं होने देती, और ऑक्सीजन जो सुबह सुबह उनको मिलती है। आजकल हम क्या करते हैं कि मतलब दिल से नहीं हंसते, हम यहां से हंसते हैं। वो जो पार्कों में बैठे होते हैं ना बुजुर्ग, 1 2 3 हा 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 हा, नहीं, वो यहां से है, हंसी दिल से। तो पंजाब के गांव में जाओगे, हंसी भी दिल से है वहां। इसीलिए पंजाब में आप बुजुर्ग जो जिनको हम बोलते हैं इन्होंने पुरानी खुराक खाई हुई है। पुरानी खुराक का क्या मतलब? वो खुराक अब नहीं बन सकती क्या? असल में उनका पैदल चलने का, उनका हाथों से काम करने का बहुत ज्यादा उनका एक्सरसाइज प्रैक्टिस है कि ना तो उनके घुटने चेंज होंगे, ना उनको, मतलब मेरे दादाजी 85 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। वो भी आखिरी 2 महीने ने उन्होंने जितने भी 15-20 इंजेक्शन लगे वो आखिरी 2 महीने में लगे, वो भी मैंने जबरदस्ती बोल के लगवाए, वरना वो कहते हैं टीके की क्या जरूरत है, मैं ठीक हूं बस। ऐसे लोग थे वो, तारों के आसमान के नीचे सोने वाले लोग थे वो। और आसमान में चलता हुआ तारा ढूंढना है, आप देखो कितने लाख किलोमीटर में फोकसिंग हो रही है आईज की, तो फिर चश्मा कैसे लग जाएगा? इसलिए जो कुदरत ने पंजाब को दिया, हर किस्म का मौसम है यहाँ पे, चारों मौसम यहाँ पे हैं, और हर किस्म की खेती यहाँ हो सकती है, हर किस्म की पढ़ाई हम इंतजाम कर रहे हैं, और 16 मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं, और साथ साथ में ये मेडिकल टूरिज्म के लिए बेस्ट प्लेस है, क्योंकि बहुत से एनआरआई अब भी यहाँ आते हैं इलाज करवाने के लिए, रिश्तेदारों को भी मिल जाते हैं, इलाज भी करवा लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी हॉस्पिटैलिटी आपको अच्छी लगी होगी, और बार बार मिलते रहेंगे तो और भी ज़्यादा दोस्ती जो है, एसोसिएशन जो है वो स्ट्रांग होगी। जब भी किसी गांव में फैक्ट्री लगती है तो गांव वाले इसलिए खुश हो जाते हैं, हमारे बच्चे बच्चियों को काम मिलेगा, और मिलता भी है। मैं अपनी स्पीच में बोलता था जब मैं कैंपेन कर रहा था कि मैं पंजाब के यूथ के हाथों से ड्रग का टीका छीनकर लंच वाला टिफिन पकड़ाना चाहता हूं, कि वो जाए, काम करे, शाम को घर पे आए। और सच मानिए, आपको भी जिस उनके
अच्छा लगेगा, मुझे तो पता ही है, मैं तो बहुत एनालिसिस करता रहता हूं। आप किसी ऐसे आदमी को नहीं जानते होंगे आपकी दोस्ती में या कोई रिश्तेदारी में कि कोई लड़का काम पे भी है, काम भी करता है, जॉब पे भी है और ड्रग भी लेता है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जॉब से शाम को आएगा, वो थका हुआ, वो बच्चों के साथ खेल कर खाना खाकर सो जाएगा, अगले दिन फिर काम पे जाना है। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि आपकी जो इंडस्ट्री है एक पुण्य का काम कर रही है कि पंजाब में जो जो ड्रग्स वगैरह का है वो खत्म हो जाएगा। उनको काम मिल जाए, वो बस वो कहेंगे जी हमें काम मिल गया। अब वो पंजाबी में कहावत है, बेला मन शैतानी दा कर। थोड़ा फ्री रहते हैं ना यूथ जो हमारा, तो उनके आसपास जो बुरी संगत वाले, बुरी संगत डालने वाले आसपास ही रहते हैं, वो इस मौके का फायदा उठा लेते हैं। अगर वो काम पे गया हुआ है, कहां से वो अपने कस्टमर ढूंढेंगे? इसलिए ये एक पुण्य का काम भी है। पंजाब बहुत बार गिरा है, लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है। सुरजीत पात्र साहब पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने लिखा है की होया जे पतझड़ आई, तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लभ के लियाना कितों कलमा, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। हम कलमा ढूंढ लेंगे, फ्लावर्स के लिए कलमा, लेकिन जमीन हमारे पास हो तब तक हम कलमा लेके आएंगे और इस धरती पे फूल खिलेंगे, तरक्की के फूल खिलेंगे, इस धरती पे तंदुरुस्ती के फूल खिलेंगे, इस धरती पे गिद्धा भंगड़ा अपने आप, वो तो हमारे खून में है। तो मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ 30 मिलियन ब्लेस्ड पीपल। जितने भी आप लोग आए, आप जाकर आप उनको बताइएगा कि पंजाब में ये स्कोप है। अपनी हिस्सेदार कंपनियां, अपने दोस्तों को कि हम आपके लिए जितना भी हम कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आप हमें बताइए। कोई और स्टेट अगर आपको कोई इंसेंटिव दे रही है जो हमारे यहाँ नहीं मिल रहा, हम वी विल मैच दैट। लेकिन वही लालच है कि काम दे दो बस। तो बहुत बड़ा मिशन, उसमें आप हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। और जब इंडस्ट्री की मोटर चलती है, जब इंडस्ट्री की चिमनी में से धुआं निकलता है, तो समझ लो पता नहीं कितने चूल्हे जो हैं उनमें आग जलती है। और पंजाब जो है वो हॉस्पिटैलिटी, दान पुण्य करने के लिए दसबंद निकालते हैं हम तो, दसबंद मतलब 10वां हिस्सा अपने कमाई का पुण्य में, दान में। तो आप भी इसको एक पुण्य का कार्य मानकर पंजाब में इन्वेस्ट कीजिए। चाहे आप टेक्सटाइल में आ रहे हैं, स्टील में आ रहे हैं, चाहे आप एग्रो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, प्रोसेसिंग में आ रहे हैं, वाटर टूरिज्म में आ रहे हैं, टूरिज्म में आ रहे हैं, ईवी पॉलिसी हमने जारी कर दी, फ्यूचर में आ रहे हैं। तो हम धीरे धीरे ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने लर्निंग लाइसेंस का एक पोर्टल बना दिया, एक ऐप बना दी। अब घर पे लर्निंग लाइसेंस बना सकते हो। उससे कितना ज्यादा दफ्तरों का आना जाना कम हो गया। हमने डीलर्स को, जो कार मोटरसाइकिल वगैरह डीलर्स हैं, उनको ऑथोराइज कर दिया। जिस दिन कार लेने जाओगे अपनी मनपसंद का नंबर भी वहीं बता दो, कंप्यूटर से आधार से लिंक करके आधे घंटे में आप आरसी भी साथ में लेके जाओगे और आपके मोबाइल में वो आरसी आ जाएगी। कोई ट्रैफिक वाला रोकेगा तो आप कह सकते हो कि जी मेरे पास आरसी है और वैलिड है वो। जैसे हम एयरपोर्ट पे टिकट दिखाते हैं अपने फोन में, वैलिड माना जाता है। तो हम जो जमाना है उसके साथ साथ चलना चाहते हैं। वो पुराना जमाना
फाइलों वाला, फाइलों को धूल में रखना निकलना, वो चला गया। सो हम नए ज़माने के साथ चलेंगे। स्कूल ऑफ एमिनेंस हमारा इसका हिस्सा है, जिसमें हम आगे बढ़ेंगे। और कल भी मैं 1 to 1 मिला, आज भी मैं सुबह मिला, कल रात कल्चर प्रोग्राम में बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट मिले। और कल की जो रिपोर्ट है, जो पब्लिक व्यू है, पब्लिक वो हमारे पास आता रहता है ग्राउंड जीरो से। लोग भी बहुत खुश हैं कि चलो पंजाब के लिए कोई कुछ कर तो रहा है, कोई शुरू तो किया, शुरुआत करेंगे। देखो मेरे बेडरूम में एक बंद घड़ी रखी हुई है मैंने, वॉल क्लॉक, उसके सेल निकाल रखे हैं, चलती नहीं हो। हमारे कल्चर में इसको अपशगुन माना जाता है। मेरी माँ कहती रहती है मुझे, बेटा घड़ी खराब, घड़ी घर में नहीं रखते वो। लेकिन मैं उस घड़ी से बहुत प्रेरणा लेता हूँ, इंस्पायर होता हूँ। हर फील्ड में अपनी इच्छा के मुताबिक रिजल्ट नहीं आते। स्टूडेंट सोचता है 90% नंबर आएंगे, 70 रह जाते हैं। इंडस्ट्रियल सोचता है, इंडस्ट्रियल इस फैक्ट्री से मुझे इतना प्रॉफिट होगा, वो लॉस में चली जाती है। बॉलीवुड का स्टार सोचता है इस पिक्चर के बाद सुपरस्टार बन जाऊंगा, पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। किसी के इच्छा के मुताबिक रिजल्ट नहीं आते। तब क्या नेगेटिविटी आती है। फिर मैंने रब का क्या बिगाड़ा था, मैं तो रोज मंदिर भी जाता हूं, मैं तो गुरुद्वारा भी जाता हूं, मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। तब आप उस घड़ी को देखो जो खराब है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ दिस नेचर, एक बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही टाइम देती है। 12:05 पे घड़ी खराब हो गई, एक बार दिन में, एक बार रात में, चाहे एक पल के लिए ही सही, आप उस घड़ी को गलत नहीं कह सकते। हमारे सांस तो चल रहे हैं, फिर हम तो ज्यादा बार सही हो सकते हैं, बस एफर्ट चाहिए। सो हमारा काम है एफर्ट करना। हम आपके लिए रनवे का काम करेंगे। रनवे जहाज को उड़ाता नहीं है, उड़ने का मौका देता है। आगे जहाज के इंजनों पर डिपेंड करता है। वो 25 मिनट में दिल्ली से चंडीगढ़ उतरता है या फिर 14.5 घंटे में शिकागो उतरता है, ये तो फिर उसके इंजनों पर डिपेंड करता है। रनवे कहता है जी मैंने तो मौका दे दिया। लेकिन हाँ, ऊपर जाके रनवे को नहीं भूलना, क्योंकि उतरना भी होता है फिर। तो जड़ों को याद रखना है। सो आखिर में मैं यही कहूंगा, मैं बहुत खुश हूं। मैं इस वक्त मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों की तरफ से मैं खुशी जाहिर करना चाहता हूं। बहुत खुश हूं जिस तरीके का आपने रिस्पांस दिया है, और इमोशनल रिस्पांस दिया है। वो बिजनेस तो चलता रहता है, पैसा आना जाना चीज है, कोई साथ में नहीं लेके गया इसको। लेकिन जो इमोशन जुड़े होते हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। सुकून की कोई कीमत नहीं है किसी करेंसी में। आप उसका वैल्यू, उसका मूल्य नहीं डाल सकते। तो आखिर में मैं यही कहूंगा, फॉर द लॉन्ग एसोसिएशन, लंबी बॉन्डिंग के लिए 2 लाइनों में मैं कहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई हॉस्पिटलिटी में कमी रह गई हो तो माफी चाहते हैं, अगली बार वो भी पूरी कर लेंगे। लेकिन आते जाते रहिएगा, मिलते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतना मान सत्कार से सुना। और अभी सेशन चलता रहेगा, और हमारे मिनिस्टर साहबान, सारी हमारी कैबिनेट, हमारी डिसीजन मेकिंग टीम ऑफिसर्स की यहाँ बैठी है। कोई भी आपके पास कोई सोल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज हम खुली किताब की तरह हैं, जब मर्जी हमसे बात कर लो। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब।